स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम 11th स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ रहे हैं एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 दैट इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते क्या है ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, सभी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज योर एक्सरसाइज 7.1 और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये जो है ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको क्लियर होना चाहिए बिफोर लर्निंग कि परमुटेशंस क्या होते हैं और कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर सपोज आप कोई काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो इन m डिफरेंट वेज, m तरीकों से आप एक काम कर सकते हो, उसके बाद आप कोई दूसरा काम कर सकते हो इन n डिफरेंट वेज। दूसरा काम भी हो गया, दूसरे काम खत्म करने के बाद तीसरा काम कर सकते हो इन r डिफरेंट वेज एंड सो ऑन। चलो, तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें इस ऑर्डर में पहला काम, उसके बाद दूसरा काम, उसके बाद तीसरा काम आप कर सकते हो, कितने तरीकों से आप ये सारे काम कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। सो ये हो गया m इंटू n इंटू r। ये तो हो गई मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर ये काम कर रहा है, कितने तरीकों से कर रहा है, टोटल कितने तरीके बनेंगे, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या, और फिर हम दोबारा से ये डेफिनेशन रिवाइज करेंगे, राइट। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 7.1 देखते हैं। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है कितने 3 डिजिट के नंबर आप बना सकते हो यूजिंग 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट पार्ट में है व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड एंड सेकंड पार्ट में है व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। ठीक है, देखो आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो मैं 3 बॉक्सेस बना देती हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमें क्वेश्चन ये किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, रफ में आप 3 बॉक्सेस बना दीजिए। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, राइट। दिस इज वंस प्लेस, सपोज दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज हंड्रेड्स प्लेस। 3 डिजिट का नंबर बनाना है और उसमें जो आपको डिजिट्स यूज करने हैं वो यूज करने हैं 1 2 3 4 5। इनके अलावा कोई डिजिट यूज नहीं कर सकते। पहला पार्ट है व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन इज अलाउड, इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि रेपिटेशन इज अलाउड या रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन इज अलाउड मतलब सपोज अगर मैंने वंस प्लेस में कोई नंबर फिल कर लिया, 2 फिल कर लिया, ठीक है, तो मैं टेंस प्लेस में फिर से 2 ले सकती हूँ। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा तो एक डिजिट अगर एक बार ले लिया तो दोबारा नहीं ले सकते अगर नॉट अलाउड हो। बट फर्स्ट पार्ट में है रेपिटेशन इज अलाउड, तो मतलब अगर एक डिजिट एक बार ले लिया उसको दोबारा भी लिख सकते हो, तीसरी बार भी ले सकते हो। ठीक है, तो इन नंबर्स से आपके, इन डिजिट से आपके कैसे नंबर बनेंगे? जैसे सपोज एक नंबर बन जाएगा 2 3 5 4 1 2, है ना। 1 2 3 4 5 को यूज करके इस तरह के 3 डिजिट नंबर बनेंगे। कौन से बनेंगे ये हम नहीं पढ़ने वाले परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, हम पढ़ने वाले कितने डिजिट बना सकते हो भाई, राइट। सो ऐसे कितने डिजिट डिफरेंट डिफरेंट आप बना सकते हो 3 डिजिट के, अगर रेपिटेशन अलाउड है। देखो सबसे पहले मैं आती हूँ यूनिट्स प्लेस में। यूनिट्स प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिससे मैं यूनिट्स प्लेस को फिल कर सकती हूँ। अब देखो यूनिट प्लेस के लिए 5 ऑप्शंस है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 या 5, कोई भी एक नंबर इसमें आ जाएगा। ठीक है, कोई भी इन 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है, राइट। तो इसके लिए 5 ऑप्शंस हैं। नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 5। इसको भरने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, कोई सा भी नंबर इनमें से मैं यहाँ पे फिल कर दूंगी, मेरी मर्जी, राइट। उसके बाद क्या हुआ, यूनिट प्लेस भर गई। अब आ जाते हैं टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस के लिए मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं? टेंस प्लेस के लिए देखो, अगर मैंने कोई नंबर यहाँ पे फिल कर दिया, मान लो 4 फिल कर दिया, क्या मैं दोबारा 4 ले सकती हूँ? यस। फर्स्ट में है रेपिटेशन इज अलाउड, दोबारा 4 आ सकता है। या अगर मैंने 2 लिया होता यहाँ पे तो दोबारा भी 2 आ सकता था टेंस प्लेस पे।
अगर यूनिट्स प्लेस पे मैंने 1 लिया होता, टेंस प्लेस पे फिर से 1 आ सकता है, रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है। तो अगर मैं कोई सा भी डिजिट जो मैंने यूनिट्स प्लेस पे फिल किया है, वंस प्लेस पे फिल किया है, उसे मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ, है ना। सो टेंस प्लेस को भरने के लिए भी मेरे पास 5 ही डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 में से कोई एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी 5 ऑप्शंस है, इसके लिए भी नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 5। अब ये प्लेस भर गई, ये प्लेस भर गई, अब आ गया कौन सा हंड्रेड्स प्लेस। हंड्रेड्स प्लेस के लिए भी मेरे पास 5 ही डिजिट्स है, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, इनमें से कोई एक डिजिट आ जाएगा हंड्रेड्स प्लेस पे, ठीक है। तो यूनिट प्लेस के लिए भी 5 ऑप्शंस है, टेंस प्लेस के लिए भी 5 ऑप्शंस है, और हंड्रेड्स प्लेस के लिए भी 5 ही ऑप्शंस है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता था, अगर एक काम कर सकते हो m तरीकों से, दूसरा कर सकते हो n तरीकों से, तीसरा कर सकते हो r तरीकों से, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं m इंटू n इंटू r, ठीक है। पहली प्लेस भर सकते हो 5 तरीकों से, दूसरी प्लेस भर दी 5 तरीकों से, तीसरी प्लेस भी भर सकते हो 5 ही डिफरेंट तरीकों से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें आप ये तीनों प्लेसेस भर सकते हो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो दैट इज इक्वल टू 5 5s are 25, 5s are 125। सो टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें आप ये तीनों प्लेसेस भर सकते हो दैट इज 125। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें ये प्लेसेस भर सकते हो, मतलब कि टोटल नंबर कितने बनेंगे आपके पास 125, ठीक है। अब सेकेंड केस समझो, when repetition is not allowed, repetition अगर allowed नहीं है, repetition is not allowed, ठीक है। अगर repetition allowed नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। यूनिट्स प्लेस से स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स प्लेस में आप कोई सा भी नंबर फिल कर दोगे, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं यूनिट्स प्लेस को भरने के लिए, कितने नंबर ऑफ वेज है 5 नंबर ऑफ वेज। सो यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। जब यूनिट्स प्लेस फिल कर दी, आगे टेंस प्लेस पे। सेकंड ध्यान से सुनो, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। जो नंबर आपने यूनिट्स प्लेस में फिल किया वो अब आप दोबारा फिल नहीं कर सकते टेंस प्लेस पे या हंड्रेड्स प्लेस पे, ठीक है। रेपिटेशन अलाउड नहीं है अब की बार। तो मान लो अगर मैं आपने यूनिट्स प्लेस पे 3 फिल किया है, तो क्या आप दोबारा 3 फिल कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पे 3 फिल कर दिया, क्या आप यहाँ पर भी 3 ले सकते हो, नहीं ले सकते। जरूरी नहीं मैं 3 लूं, कोई सा भी डिजिट ले सकती हूँ। सो जो भी डिजिट आपने एक बार ले लिया ना यूनिट प्लेस के लिए, उसे 10 प्लेस के लिए रिपीट तो नहीं कर सकते। तो अगर 3 लिया था यहाँ पे, तो अब आप 3 दोबारा नहीं ले सकते। ये 3 की एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है। तो अब टोटल कितने डिजिट्स बच जाएंगे टेंस प्लेस के लिए, 1 2 3 एंड 4। तो टेंस प्लेस के लिए बच जाएंगे 4 डिजिट्स, ठीक है। अब यूनिट प्लेस में एक डिजिट आ गया, टेंस प्लेस में भी एक डिजिट आ गया, बच गई हंड्रेड्स प्लेस। 2 डिजिट तो पहले ही यूज हो गए, उनको दोबारा तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 2 डिजिट यूज हो जाएंगे 5 में से, तो पीछे कितने डिजिट बच जाएंगे 3। तो 100 प्लेस के लिए 3 डिजिट बच गए, 3 में से कोई सिलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। सो यूनिट प्लेस को भर सकते हो 5 डिफरेंट वेज से, टेंस प्लेस को भर सकते हो 4 डिफरेंट वेज से, और हंड्रेड्स प्लेस के लिए कितने डिजिट्स बच जाएंगे 3। अब आपको क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज जिनसे आप ये काम कर सकते हो, ये डिजिट्स को भर सकते हो, दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 5, m इंटू n इंटू r, याद है। सो दिस विल बी 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 4s are 12, 12 5s are 60। तो 60 डिफरेंट वेज से आप ये प्लेसेस भर सकते हो। यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स वाली जो प्लेसेस हैं, ये आप कितने डिफरेंट तरीकों से भर सकते हो, 60 डिफरेंट तरीकों से भर सकते हो। सो नंबर ऑफ वेज इन विच द यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इज 60, ठीक है। तो इसका मतलब कितने नंबर्स बना सकते हो आप डिफरेंट 60 नंबर्स बना सकते हो। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो 125 नंबर्स बनेंगे, और अगर रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है तो 60 नंबर्स आपके बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे ये एक अलग टॉपिक है, यहाँ पर हमें नहीं जाना। कितने नंबर बनेंगे, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर 60 है तो नंबर भी हमारे 60 ही बनेंगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1, जिससे हमें थोड़ा
हमने क्लियर किया कि व्हाट इज दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। सभी क्वेश्चंस की हिंट्स मैं आपको देती जा रही हूं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाउ मेनी 3-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if digits can be repeated। ठीक है, अब आपके पास डिजिट्स जो अलाउड है ना वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। और बोला है कि हाउ मेनी 3-digit, फिर से आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, पर एक स्पेशल केस है इसमें। 3 डिजिट के नंबर बनाओ, एक क्वेश्चन में बोला है 3 डिजिट के नंबर बनाओ, इनको यूज करके प्लस जो भी नंबर बनाओ ना वो इवन होने चाहिए। इवन क्या होते हैं? डिविजिबल बाय 2। और इवन हम यहाँ पे कैसे याद रखेंगे? सपोज दिस इज द यूनिट्स प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस, दिस इज द 100 प्लेस। इवन नंबर्स जो होंगे वो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? अगर यूनिट प्लेस पे इवन आ गया नंबर तो आपका पूरा नंबर इवन बन जाएगा, और अगर यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर आ गया, ऑड डिजिट आ गया, तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो ऑड नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनको यूज करके मैं एक 3 डिजिट बना देती हूँ, 3, 4, 5। ये यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस पे अगर ऑड है तो पूरा नंबर ऑड है। अगर मेरे पास हो जाता 3, 4, 6 तो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है। अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो पूरे का पूरा जो नंबर है वो मेरा इवन आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात? तो यूनिट प्लेस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है इसमें। यूनिट प्लेस पे इन्होंने बोला है इन नंबर्स को यूज करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 को यूज करके 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। बताओ कितने नंबर बना सकते हैं, राइट। अब देखते हैं कितने तरीकों से हम इन प्लेसेस को फिल कर सकते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज? तो नंबर ऑफ वेज इन विच यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड। यूनिट प्लेस स्पेशल है, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। यूनिट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने नंबर ऑफ वेज है? देखो यूनिट प्लेस अगर इवन नंबर बनाना है तो इवन डिजिट लेना पड़ेगा। इवन डिजिट्स है 2, 4 और 6। ठीक है, तो या तो यूनिट प्लेस पे 2 ले सकते हो या 4 ले सकते हो या 6, और कोई डिजिट नहीं ले सकते, राइट। तो यूनिट प्लेस के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर ऑफ वेज कितने हैं? कितने हैं? जितने ऑप्शंस हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज है यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए? 3 नंबर ऑफ वेज है, 3। ठीक है, अब यूनिट प्लेस फिल हो गई। दूसरी बात है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है डिजिट्स रिपीट किए जा सकते हैं। अगर आपने कोई डिजिट यूनिट प्लेस पे ले लिया, 2 लिया या 4 लिया या 6 लिया, मान लो 2 लिया, तो आप दोबारा से 2 को जो है रिपीट कर सकते हो। अगर आपने 2 लिया तो आप दोबारा से 2 को रिपीट कर सकते हो। 4 लिया दोबारा से 4 को रिपीट कर सकते हो। यहाँ पे 6 लिया, यहाँ पे 6 को रिपीट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड। ठीक है, जो भी डिजिट आपने लिया आप उसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हो, टेंस प्लेस पे और हंड्रेड्स प्लेस पे। इसको भरने के लिए तो 3 ऑप्शंस थे, सो 3 वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 3। टेंस प्लेस को भरने के लिए कितने डिजिट्स हैं आपके पास? कितने में से चूज कर सकते हो? 1 भी ले सकते हो टेंस प्लेस पे, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, है ना, क्योंकि रिपीट कर सकते हैं डिजिट्स को। तो इसके लिए हमारे पास 6 डिजिट्स में से एक डिजिट हमें लेना है। टोटल ऑप्शन है 6, सो नंबर ऑफ वेज भी कितने हैं? 6। हंड्रेड्स प्लेस के लिए फिर से कोई स्पेशल केस नहीं है, 6 में से कोई सा भी डिजिट आप ले सकते हो, सो 6। तो टोटल ऑप्शंस जो थे यूनिट्स प्लेस के लिए 3 थे, टेंस प्लेस के लिए 6 थे और हंड्रेड्स प्लेस के लिए फिर से 6 थे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इज 6 into 6 into 3. So 6 6 are 36 and 36 3s are 108. So total number of ways in which the units, tens and hundreds place can be filled is 108. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल आप कितने 3 डिजिट के इवन नंबर्स बना सकते हो इन नंबर्स, इन डिजिट्स को यूज करके? 108 नंबर्स बना सकते हो। सोचो अगर हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं होता और हमें बना के देखने पड़ते कि कौन कौन से नंबर्स बन रहे हैं तो कितना लेंथी प्रोसीजर होता।
थैंक्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या परमुटेशन कि हम फटाफट से निकाल देते हैं कि हम कितने नंबर्स बना सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 3 कहता है how many 4-letter code words are possible using the 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated. ठीक है, so आपने क्या करना है, using first 10 letters of the English alphabet 4 लेटर का कोड बनाना है. आपने कोई सीक्रेट मिशन पे हो आप और आपको एक कोड बनाना है. ठीक है, कोड कितने लेटर्स का होना चाहिए, 4 लेटर्स का होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लेटर्स का कोड बनाना है. दिस इज बाय द वे योर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उसका हिंट है ये. मैं सभी क्वेश्चंस के आपको हिंट्स दे रही हूँ. आई वांट कि आप सॉल्व करिए खुद से. हिंट मैं आपको सभी क्वेश्चंस का दे रही हूँ. राइट, 4 लेटर का कोड बनाना है भाई साहब. 4 लेटर का कोड यूज कौन कौन से लेटर्स कर सकते हो, फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स जो है इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स आप यूज कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट 10 ABCDEFGHIJ, ए से लेके जे तक आप यूज कर सकते हो. और इन्होंने लिखा है इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं कर सकते. एक लेटर एक ही बार यूज कर सकते हो. ठीक है, अब देखो ABCDEFGHI और जे का आप इस्तेमाल कर सकते हो 4 लेटर का कोड बनाने के लिए. कितने 4 लेटर के कोड बनेंगे, अगर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ो ना तो ये पढ़ो कि रेपिटेशन इज अलाउड और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि उससे पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता है. राइट, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड फिलहाल इन दिस क्वेश्चन. अब देखो फर्स्ट प्लेस जो है इसको आप कितने तरीकों से भर सकते हो, क्या क्या भर सकते हो फर्स्ट प्लेस में. ए से लेके जे तक ऑप्शंस है भाई, 10 ऑप्शंस है, कुछ भी भर दो फर्स्ट प्लेस में. ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 10 ऑप्शंस है. नंबर ऑफ वेज इन विच द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 10. एक अल्फाबेट यूज हो गया, मान लो ई यूज कर लिया आपने. पहला जब आप कोड बना रहे हो, पहला कोड उसमें आपने ई यूज कर लिया सपोज, तो ई को दोबारा तो यूज नहीं कर सकते, क्वेश्चन में लिखा है रिपीट नहीं करने का. राइट, तो अगर एक अल्फाबेट को क्रॉस कर दो पीछे कितने बच जाएंगे, 9 अल्फाबेट्स. सो सेकेंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 9. द सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 डिफरेंट वेज. थर्ड के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 8. और फोर्थ के लिए कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, 7. ठीक है ना, पहले 10 अल्फाबेट्स थे, 10 में से एक यूज कर लिया, बच के 9. 9 में से भी एक यूज हो गया, बच के 8. 8 में से भी एक यूज हो गया, बच के 7. ठीक है, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, पहली प्लेस को भर सकते हो 10 डिफरेंट तरीकों से, दूसरी प्लेस को भर सकते हो 9 डिफरेंट तरीकों से, तीसरी प्लेस को भर सकते हो 8 डिफरेंट तरीकों से, और चौथी प्लेस को भर सकते हो 7 डिफरेंट तरीकों से. ठीक है, तो पहला इवेंट कर सकते हो 10 तरह से, दूसरा इवेंट कर सकते हो 9 तरह से, तीसरा इवेंट कर सकते हो 8 तरह से, चौथा इवेंट आप कर सकते हो 7 तरह से, 7 डिफरेंट वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आप ये सारे के सारे जो ये है प्लेसेस ये फिल कर सकते हो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. क्या कहता है, इन वेज को आपने आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, ना प्लस ना ऐड ना डिवाइड, मल्टीप्लाई. सो ये कितना हो जाएगा, 9 8 72, 72 into 7 504 into 10. So this will be equal to 5040. तो कितने सारे कोड्स 4 लेटर के आप बना सकते हो, देखा आपने, 5040 कोड्स बना सकते हो आप ये वाले अल्फाबेट्स को यूज करके. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स. 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स. सपोज आप किसी टेलीफोन एजेंसी में है और आपको बोला जाता है कि 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स कंस्ट्रक्ट करो. ठीक है, कौन कौन से डिजिट्स आप यूज कर सकते हो, 0 से 9 तक. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी ये
10 डिजिट्स में से कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लस बोला क्या है, दो और चीजें बोली है। एक तो जो हर एक जो टेलीफोन नंबर है वो 6 7 से स्टार्ट होगा, मतलब उसकी पहला डिजिट 6 होगा, दूसरा 7 होगा। ये काम आपका एजेंसी वालों ने करके दे दिया, क्वेश्चन वालों ने करके दे दिया कि आपको पहला और दूसरी प्लेस के लिए ऑप्शंस नहीं ढूंढने हैं, पहले प्लेस पे 6 ही होगा, दूसरे पे 7 ही होगा, उनके लिए आपको नंबर ऑफ वेज नहीं ढूंढने। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट बोली है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं कर सकते, एक डिजिट एक बार ले लिया दोबारा नहीं ले सकते। तो 6 और 7 तो बुक वालों ने, क्वेश्चन वालों ने फिल करके दिया है, ठीक है। एक बार 6 ले लिया, 7 ले लिया, तो ना तो दोबारा 6 ले सकते हैं, ना तो दोबारा 7 ले सकते हैं। 10 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स तो पहले ही यूज कर लिया, क्वेश्चन में पहले से ही यूज्ड है, ठीक है। अब आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस को फिल करना है। इनको फिल करने के लिए आपके पास कितने डिजिट्स बचे हैं, 8 डिजिट्स बचे हैं। 10 में से 2 यूज हो चुके हैं, 8 बचे हैं, ठीक है। थर्ड प्लेस के लिए आपके पास कितने डिजिट्स हैं, थर्ड प्लेस को के लिए कितने ऑप्शंस हैं, कितने में से डिजिट आप यूज कर सकते हो, 8 में से कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हो। तो थर्ड प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 8 ऑप्शंस हैं। आप ये जो बचे हुए 8 डिजिट्स हैं कोई भी फिल कर दो थर्ड प्लेस में, ठीक है। जो डिजिट आपने थर्ड प्लेस में फिल किया वो यूज हो गया, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। 8 थे, थर्ड प्लेस में एक यूज कर लिया, तो कितने बच गए, 7 डिजिट्स। तो फोर्थ प्लेस के लिए बच गए हैं 7 डिजिट्स। 7 में से कोई सा भी डिजिट आप यूज कर लो। जब फोर्थ प्लेस में डिजिट यूज कर लिया तो 7 में से एक और कम हो गया, कितने डिजिट्स बच गए, 6 डिजिट्स। फिफ्थ प्लेस के लिए बच गए 6 डिजिट्स, ठीक है। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस के लिए कितने आपके पास ऑप्शंस हैं, थर्ड के लिए आपके पास 8 डिजिट्स बचे थे, फोर्थ प्लेस के लिए आपके पास 7 डिजिट्स थे, और फिफ्थ प्लेस के लिए आपके पास 6 डिजिट्स थे, उसमें से कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते थे। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस को फिल कर सकते हो, दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6, है ना, मल्टीप्लाई करना होता है ना अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें आप फिल कर सकते हो ये प्लेसेस, दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6। सो 8 7 56 इंटू 6, दैट इज 336। तो देखा आपने 336 डिफरेंट डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स आप इन डिजिट्स को 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स को यूज करके बना सकते हो। ये वाली प्लेसेस पहले से फिल्ड थी, अगर ये फिल्ड नहीं होती तो और ज्यादा जो नंबर्स हैं वो हम बना सकते थे, ठीक है। चलो, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? देखो, कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, 3 बार, राइट। अब जब आप कोई कॉइन को टॉस करते हो, अनबायस्ड कॉइन जिसके एक साइड पे हेड होता है दूसरे पे टेल होता है, तो आपके पास क्या आउटकम्स आ सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं, है ना, या तो हेड या फिर टेल, यही दोनों आउटकम्स होते हैं। ड्रॉ की बात नहीं कर रहे हैं हम, राइट, ड्रॉ नहीं होने वाला है, या हेड या टेल, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस है, या हेड या टेल, ठीक है। तो पहली बार आपने टॉस किया तो आपके पास 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फिर आपने दूसरी बार टॉस किया, दूसरी बार टॉस करोगे फिर भी कुछ भी आ सकता है, या हेड आ सकता है या फिर से टेल आ सकता है, राइट। सो दूसरी बार में भी या तो हेड आएगा या तो टेल। अब उसी कॉइन को आप तीसरी बार टॉस करो तो क्या होगा, तब भी 2 ही ऑप्शंस होंगे, या तो हेड या तो टेल। तो पहली बार के लिए भी 2 ही ऑप्शंस हैं, दूसरी बार के लिए, दूसरे टॉस के लिए भी 2 ही ऑप्शंस हैं, तीसरे टॉस के लिए भी 2 ही ऑप्शंस हैं, और कोई तीसरी ऑप्शन आने वाली नहीं है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अगर पहली बार के लिए 2 ऑप्शंस हैं, दूसरी बार के लिए 2 ऑप्शंस हैं, और तीसरी बार के लिए भी 2 ऑप्शंस हैं, तो टोटल ऑप्शंस, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाते हैं आपके, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 का 2 raised to the power 3 and that is equal to 8. So 8 डिफरेंट जो है
रिजल्ट्स आपके पास आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, पूछा नहीं है बट जस्ट टू क्लैरिफाई यू, आप सोच रहे होंगे 8 कौन से ऑप्शन आ सकते हैं हमारे पास। ऐसे आ सकते हैं ना कि पहली बार में हेड आया, दूसरे टॉस में हेड आ जाए, तीसरी बार टॉस में भी हेड आ जाए, या फिर पहले टॉस में हेड आ जाए, दूसरे टॉस में हेड आ जाए, तीसरे टॉस में टेल आ जाए, राइट। या ऐसा हो सकता है पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आ गया, तीसरी बार फिर से हेड आ गया, है ना। या फिर पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, या फिर तीनों बार टेल, राइट। या पहले टॉस में टेल, दूसरे में टेल, फिर हेड, या फिर पहले में टेल और दूसरे में हेड मान लेते हैं, तीसरे में टेल, या फिर पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल। ठीक है, तो देखो कितने सारे आपके पास क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही वाले रिजल्ट्स बोले कि भाई 8 रिजल्ट्स आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, इस तरह से कौन से रिजल्ट्स हैं ये फिलहाल हमें यूज नहीं करना, जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो हम सारे आउटकम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं उस तक आपको नहीं जाना है, मैंने आपको बताया है जस्ट टू क्लैरिफाई कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बट ये चीज का अभी कहीं यूज नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं। 8 तरह के आउटकम्स आ सकते हैं। सो दिस वाज योर हिंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 देखो, 6 में कह रहे हैं given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। ठीक है, आपके पास 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, आपको क्या करना है, 2 फ्लैग्स को यूज करके एक सिग्नल बनाना है। 2 फ्लैग्स को यूज कर दिया, एक के नीचे एक, और कोई सिग्नल बनाना है आपने। ठीक है, मान लो कोई भी सिग्नल बनाना है और उसके लिए 2 फ्लैग्स यूज होने हैं, एक के नीचे एक। 5 कलर्स हैं आपके पास, 5 कलर के फ्लैग्स हैं आपके पास, 5 कलर के फ्लैग्स। तो पूछा है आप कितने सिग्नल्स बना सकते हो, राइट। देखो 5 डिफरेंट तरह के फ्लैग्स हैं आपके पास। तो फर्स्ट फ्लैग जब आपने चूज करना है, सपोज मैंने कोई सिग्नल बनाना है, मैंने फर्स्ट फ्लैग चूज करना है 5 में से, तो मैं कौन से कलर, कितने कलर्स में से चूज कर सकती हूँ, 5 कलर्स में से चूज कर सकती हूँ। मेरे पास 5 कलर्स के फ्लैग हैं, 5 में से जो अच्छा लगेगा वो मैं चूज कर लूंगी। तो ऑप्शंस कितने हैं मेरे पास, 5 ऑप्शंस हैं। नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं चूज कर सकती हूँ वो कितने हैं, 5। तो पहला फ्लैग तो मैं 5 डिफरेंट तरह से चूज कर सकती हूँ। चाहे तो मन करेगा पहले कलर का फ्लैग चूज करूंगी, मेरा मन करेगा दूसरे कलर का फ्लैग चूज करूंगी, मेरा मन करेगा तीसरे का या चौथे का या 5वें का, जो मेरा मन करेगा मैं वो वाला फ्लैग चूज कर लूंगी। अब एक फ्लैग मैंने यूज कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के 5 फ्लैग थे, उनमें से एक फ्लैग, एक कलर का फ्लैग मैंने यूज कर लिया। पीछे कितने कलर्स के फ्लैग्स बच गए, कितने फ्लैग्स बच गए, 4 फ्लैग्स बच गए। अब जब मैंने दूसरा फ्लैग लगाना है, ठीक है, सिग्नल के लिए, तो अब मेरे पास कितने फ्लैग्स बचे हुए हैं, 4 बचे हैं। 4 में से जो मेरा मन करेगा मैं यूज कर लूंगी। तो ऑप्शंस कितने हैं मेरे पास, 4। नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं फ्लैग सिलेक्ट कर सकती हूँ वो है 4। ठीक है, तो 4 में से एक सिलेक्ट कर सकती हूँ। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर मैं पहला फ्लैग सिलेक्ट कर सकती हूँ 5 डिफरेंट तरह से, दूसरा फ्लैग सिलेक्ट कर सकती हूँ 4 डिफरेंट तरह से, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं 2 फ्लैग्स चूज कर सकती हूँ वो हो जाएंगे 5 into 4 दैट इज इक्वल टू 20। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं सिग्नल्स बना सकती हूँ वो है 20। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कि मैं सिग्नल बना सकती हूँ, मतलब टोटल सिग्नल में कितने बना सकती हूँ, 20 सिग्नल बना सकती हूँ। और ये मेरे को पता चला बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो आपने देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। और हमें क्लियर भी हो गई ये 5 क्वेश्चंस करते करते। आप लोग एग्जाम्पल्स जरूर पढ़िए और जरूर करिए, एटलीस्ट आपकी एनसीईआरटी बुक्स की तो जरूर करिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, और वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करती है, राइट। सो अभी करिए आप एक्सरसाइज 7.1, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टोरियल। बाय फॉर नाउ।